बहुत समय पहले की बात है। पुणे की एक घर में पीटर नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। वह बहुत छोटा था। उसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। वह अपने चाचा चाची के पास रहता था। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वह बहुत उदास रहता था। उसकी उदासी का एक कारण यह भी था कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाली थी। पीटर के सभी दोस्त आपस में बातें करते हैं। पता है, पिछली बार सेंटा ने मुझे चॉकलेट दी थी। मुझे तो साइकिल मिली थी। मुझे तो स्कूल बैग दिए थे, बहुत सुंदर। पीटर, तुझे क्या मिला था सेंटा से? पीटर, बताना तुझे क्या मिला था? अरे, ये पीटर कहाँ चला गया? पता नहीं। चलो उसे जाने दो, हम लोग खेलते हैं। दूसरी ओर पीटर चलते चलते दूर निकल आता है और वह कब एक कब्रिस्तान चला आता है और वहीं एक कब्र में बैठकर रोने लगता है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। संता मेरे सभी दोस्तों को गिफ्ट देता है, बट मुझे क्यों नहीं? पीटर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी कब्र से एक भयानक भूत निकलता है और पीटर से कहता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? पीटर भूत को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। तुम डरो मत, बच्चे। मुझसे दूर मत भागो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तुम तो भूत हो, मुझे मार डालोगे। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ, क्या बात है और तुम रो क्यों रहे हो? भूत अंकल, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए और मेरे चाचा चाची मुझे प्यार नहीं करते। हर क्रिसमस में सेंटा मेरे सारे दोस्तों को कुछ न कुछ देकर जाता है, बट आज तक मुझे कभी भी कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम परेशान मत हो। इस बार सेंटा तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट तुम्हें जरूर देंगे। सच में अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा जरूर होगा। चलो भूत अंकल, अब मैं चलता हूँ। मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है? क्यों? क्या आप मेरे लिए खाना लेकर आओगे? हाँ, तुम बताओ मैं क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे हलवा, पूड़ी, खीर, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन सब कुछ खाना है। अच्छा, तो चलो अपनी आंखें बंद करो। पीटर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और भूत उसके लिए अपने जादू से पीटर के पसंद का खाना ले आता है। पीटर, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो और ये खाना खाओ। पीटर, तुम्हारे लिए है ये सब। पीटर ये सभी देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से जल्दी खाना खत्म कर देता है। पीटर, तुम्हें खाना कैसा लगा? खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अब तो मेरा पेट भी भर गया। पर सच में खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं घर देर से गया तो चाची नाराज हो जाएंगी। अच्छा भूत अंकल, अब मैं चलता हूँ। जब कभी भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। पीटर भूत को बाय करके चला जाता है। पीटर के घर पहुंचते ही पीटर की चाची पीटर को बहुत डांटती है। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है कितना समय हो रहा है? अभी बाजार से सामान भी लाना है, वो कौन लाएगा? चाची, मैं अभी ले आता हूँ। पीटर बाजार से सामान लेने चला जाता है और बाजार से सामान लाकर अपनी चाची को दे देता है। पीटर की चाची सारा सामान देखकर कहती हैं। इसमें तो पैसे भी कम है। जरूर तूने चॉकलेट खा ली होगी। चाची, आपने जो जो सामान बताया था मैं तो वो सब ले आया हूँ। लिस्ट में तो शैम्पू की बोतल थी ही नहीं। मुझसे जवान लड़ाता है। रुक जा, बताती हूँ तुझे आज। तुझे खाना ही नहीं दूंगी। पीटर की चाची चाची, उसे मुझे बहुत मत मारती मारो। है और उसे मेरी एक कमरे कोई में गलती बंद कर नहीं है, देती मुझे है। छोड़ दो। आज तू इसी कमरे में बंद रहेगा, तब तेरी अकल ठिकाने चाची, आ मुझे जाएगी। छोड़ दो प्लीज। मुझे अकेले डर लगता है। माँ पापा, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। पीटर अकेले कमरे में बहुत रोता है और अपने माता पिता को याद करता है। पीटर रोते रोते कमरे में सो जाता है। सुबह होते ही उसकी चाची पीटर के पास जाती है और पीटर से कहती हैं। कल तो रात अच्छी कटी होगी।
चाची मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पहले घर का काम कौन करेगा? तेरी मम्मी पापा। जा पहले घर का काम खत्म कर। पीटर घर का काम करने लग जाता है। चाची जो आपने मुझे काम करने को दिया था, मैंने वो सारा काम कर लिया। अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ कुछ बचा पीटर कुचा। को बचा खुचा खाना देकर पीटर की चाची सोने चली जाती है। मैंने घर का काम भी कर लिया है और चाची भी सो रही है। क्यों ना मैं कुछ देर अपने दोस्तों के साथ खेलने को चला जाऊं। पीटर खेलने चला जाता है। अरे पीटर, तू इस समय कैसे? आज तेरी चाची कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तुम सबके साथ खेलने आया हूँ। हाँ, हम सब मिलकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। सभी बच्चे खेलने लगते हैं और बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं। आज तो खेलते खेलते बड़ा थक गया। हाँ सही में, आज तो मैं भी थक गया। चलो थोड़ी देर बैठ के आराम से बातें करते हैं। अरे कल तो क्रिसमस है, कल तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, कल तो घर को भी सजाना है। हाँ कल तो सब नए कपड़े पहनेंगे, खूब मजा आएगा। कल सेंटा मुझे गिफ्ट देकर जाएंगे। हाँ मुझे भी तो सेंटा गिफ्ट देंगे, खूब मजा आएगा। हाँ कल तो सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएगा। ये कैसे होगा? सेंटा तो तुझे कभी गिफ्ट नहीं देते। पर सेंटा इस बार मुझे जरूर गिफ्ट देकर जाएगा। अगले सुबह सारे बच्चों के कमरे में गिफ्ट मिलता है, पर पीटर के कमरे में कोई गिफ्ट नहीं मिलता। अगली सुबह सारे बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट दिखाने ले जाते हैं। अरे पीटर, तू तो बोल रहा था कि सेंटा तुझे भी गिफ्ट देंगे। कहाँ है तेरा गिफ्ट? पीटर कुछ नहीं कहता और कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वहीं कब्र के पास बैठकर रोने लगता है और वहीं भूत बाहर आता है। पीटर, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? आज क्रिसमस है, सभी बच्चे क्रिसमस की तैयारियों में लगे हैं। सेंटा सबको गिफ्ट देकर गए हैं, बस मुझे ही कोई गिफ्ट नहीं मिला। हा हा हा, वो गिफ्ट उन्हें सेंटा नहीं, उनके मम्मी पापा ने उन्हें दिया है और बच्चों को लगता है कि गिफ्ट सेंटा ने रखा है। तुम परेशान मत हो, रात को असली सेंटा तुम्हें गिफ्ट देने आएंगे। मेरा विश्वास करो। आज सब लोग नए नए कपड़े पहने हैं, मेरे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात। लो, अभी लो। कैसी है नए कपड़े? नए कपड़े? ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। मैं इन्हें अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा। भूत अंकल, अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो चाचा चाची नाराज होंगे। अच्छा भूत अंकल, मैरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस पीटर। पीटर घर पहुंचकर देखता है कि उसके चाचा चाची क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। उसकी चाची पीटर से कहती हैं, अरे पीटर, कहाँ चले गए थे? लो, तुम भी क्रिसमस के लिए घर सजाने में मदद करो। तभी पीटर का दोस्त उसे अपने नए कपड़े दिखाने आता है और वो भी पीटर के कपड़े देखकर उसे कहता है, पीटर, ये देख मेरे नए कपड़े कैसे लगे तुझे? अरे वाह यार, तेरे भी कपड़े एकदम मस्त लग रहे हैं। पीटर दोस्त की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो सब क्रिसमस की मिठाई खाकर चला जाता है और पीटर सेंटा का इंतजार करके सो जाता है। और तभी भूत सेंटा बनकर वहां आता है। जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along, riding down this way. पीटर, तुम जग गए? सेंटा अंकल, मैरी क्रिसमस। सेंटा अंकल, आप मेरे लिए क्या लाए हो? पीटर, तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में? मुझे एक साइकिल, एक घड़ी और बहुत सारे चॉकलेट्स चाहिए। बट सेंटा अंकल, आप मुझे ये सब सारी चीज़ें दोगे तो मेरी चाची ले लेगी। ये लो तुम्हारी सारी चीजें और ये स्टिक डंडा मेरी तरफ से। सेंटा अंकल, ये डंडा किस लिए? इससे तुम्हारी चाची जब तुम्हें परेशान करे तब कहना, चल डंडे दिखा अपना कमाल। भूत सेंटा अपने गिफ्ट देकर वहां से चला जाता है और पीटर फिर से सो जाता है। अगले दिन अपने दोस्तों को अपना गिफ्ट दिखाता है। दोस्तों के जाने के बाद चाची वहां आ जाती है। पीटर, कहाँ से ये आए सारे गिफ्ट?
कहाँ से चोरी की है तूने, बता। रुक जा, आज तुझे मैं बताती हूँ, तेरी खैर नहीं आज। मैंने चोरी नहीं की है चाची, ये गिफ्ट्स तो मुझे सेंटा अंकल ने दिए हैं। पीटर की चाची उसे बहुत मारती है। तब पीटर मन ही मन कहता है। चल डंडे, दिखा अपना कमाल। तभी डंडा अपना कमाल दिखाता है। अरे मर गई, कोई बचाओ मुझे, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे बचाओ पीटर। भूत सेंटा को भी उस छोटे बच्चे की मदद और नेक काम के लिए मुक्ति मिल जाती है। मेरी क्रिसमस फ्रेंड।